दिन है और जो अपने घर से निकल के यहाँ तक आया उसके मन में कहीं ना कहीं इच्छा होगी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तुम्हें पता है गवर्नमेंट जॉब के बारे में थोड़ा सा? ज़्यादातर लोग 12th पास बैठे हैं। कितने लोग 12th करके आए हैं अभी? मेजॉरिटी। चलो, कोई ऐसा है जो ग्रेजुएशन करके आया है? कोई नहीं। ग्रेजुएशन चल कितनों की रही है? आपकी चल रही है? आपकी ग्रेजुएशन? आपकी भी बेटा ग्रेजुएशन चल रही है? नहीं। चलो, ऐसा मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब हम 12th से निकलते हैं ना तो हमारे सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं। ये पता नहीं चलता हमें करना क्या है। ये करना क्या है का आंसर निकलता है बेटा दो चीज़ों से। जैसे सब एक जैसे घर में नहीं रहते, सबकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं। आफ्टर 12th मैं क्या करूं, ये क्वेश्चन का आंसर तुम खुद से दे सकते हो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं। मेरा ये मानना है दो चीज़ें हमेशा सोचनी चाहिए। पहला, मेरे घर का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। फाइनेंशियल स्टेटस यानी मेरे घर में पैसे का क्या हिसाब किताब है। पैसे का हिसाब किताब से मेरा मतलब है भैया, एक तो होता है पैसा बस आया और चला गया, पता ही नहीं चला। इतनी कमाई है कि घर में हर महीने के खर्चे मुश्किल नहीं पड़ते हैं। नॉर्मल घर ऐसे ही होते हैं, आखिर आते आते हाथ तंग हो जाता है। कई घर ऐसे होते हैं जहाँ कामकाज होता है तगड़ा, कि भैया घर में हर महीने 4-5 लाख का कामकाज है। कोई मान लो कुछ इस तरह के साधन चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, या कहीं किराए का बहुत बढ़िया कामकाज है। तो सबसे पहली चीज़ बेटा ये होती है, हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि बाहर वाले को किसी को नहीं पता तुम्हारे घर में कितने रुपए हैं, या तुम्हारे घर में जो रुपए हैं वो कितने दिन तक तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने घर के पैसे की, इसको बोलते हैं हिंदी में आर्थिक स्थिति, इसी को मैं आपको बोल रही हूँ कि पैसा कितना है या फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। जैसा जिसके घर में हिसाब किताब हो, अब तुम सब इतने हो कि उससे अपनी आगे की जिंदगी को जोड़ के देख पाओ। अब जैसे मैं कह दूं किसी को भी कि भाई ऐसा कोर्स करना जिसमें बेशक कितना ही पैसा लग जाए लेकिन 5-6 साल बाद तुम्हें नौकरी मिल जाए, ये मैंने तो कह दिया। अब मान लो कोर्स ही 70 लाख का है, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, राजस्थान में, हर जगह ढेरों यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक बहुत बड़ी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है ओपी जिंदल, सुना है सब लोगों ने नाम ये? हाँ, इसमें सिर्फ गूगल कर सकते हो तुम, आजकल टाइम बहुत एडवांस्ड है। सिर्फ बीए पास करने के, बीए पास सबसे खराब कोर्स मानते हैं कि इसमें कुछ नहीं आता, कोई स्किल डेवलप नहीं होती। इसका आप गूगल कर लेना आज ही जाके। जो इसकी फी है ना 1 ईयर की, वो 10 लाख रुपए है 1 साल की। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल सकती, मेरी मर्जी से नहीं बोल सकती, क्योंकि गूगल का टाइम है। हर चीज़ गूगल से तुम देख सकते हो, तुम इसको सर्च करके देखना। 10 लाख रुपए 1 साल के, 3 साल का कोर्स है, यानी सिर्फ बीए करने के कितने रुपए लगा दिए? 30 लाख। तो अब मैं कह दूं बीए कर लो ओपी जिंदल से, मेरा क्या गया? लेकिन सबके हालात तो 30 लाख खर्च करने के नहीं होते ना बेटा। तो पहली प्रायोरिटी है ये देखना कि भाई मेरे घर का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, हजारों बच्चे, उन हजारों के घर में महीने में इतने रुपए देने में फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपने बेटा बेटी पे महीने के लाख रुपए सोच के बैठे कि हमें खर्च करने हैं, 1 साल में 12 लाख रुपए इसको देने ही देने हैं हमें। और इसमें खाना पीना और वो सब ऐड नहीं है, वो सब आपको एक्स्ट्रा करना है। तो आप सोचो कि अगर इस हिसाब से देखें, जो पढ़ने ऐसी जगह जाता है उसके खर्चे भी मोटे होते हैं। फिर वो नॉर्मल 1000 रुपए की टी शर्ट नहीं पहनेगा, उसको टी शर्ट ही 5-7 हज़ार की चाहिए, क्योंकि वैसा ही स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। तो आप ये मान के चलो कि ये पहली चीज़ है। ये हम सबको, नॉर्मल परिवारों को पहले देखनी चाहिए कि भाई मैं क्या करूं कि मेरे घर का बहुत पैसा ना लगे और मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं। दूसरी चीज़ होती है, जिस भी चीज़ में आप पैसा लगाएं या अपना टाइम लगाएं 12वीं के बाद, क्या उसका फ्यूचर सही है? अब जैसे आपने कहीं पे फीस भर दी, उसका फ्यूचर भी देखना चाहिए। यहाँ से पढ़ने के बाद, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप कोचिंग ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, इसका फ्यूचर आपके आसपास दिखाई देता है? क्या वहाँ पढ़ के कोई लोग निकले हैं, कोई लगे हैं या नहीं लगे हैं? ये सब आपको देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में हर चीज़ में बहुतायत है। आप कहीं भी जाओगे, कोचिंग की हज़ारों लाखों क्लासेस खुली हुई हैं, कंप्यूटर के हज़ारों सेंटर चल रहे हैं, ऐसे ग्रेजुएशन हज़ारों कॉलेजेस करा रहे हैं, पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं।
हैं। तो ये दो चीज़ें हर आदमी को अपने लिए खुद देखनी पड़ती हैं कि मैं जो कोर्स करूं, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस उस कोर्स को करने के लिए ऐसा ना हो मकान दुकान प्लॉट सब बेच के बस तुम कोर्स करके बैठ गए और नहीं मिला कुछ, फिर कहाँ जाओगे। तो अपने घर के हालात देख के कोर्स करना चाहिए। और दूसरा, जहाँ से तुम पढ़ रहे हो क्या वहाँ से फ्यूचर है तुम्हारा, कि ऐसा ना हो वहाँ से लाखों लोग करके गए, हुआ कुछ भी नहीं है। अपना फ्यूचर भी अपने हाथ में देखना कि भैया हाँ हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। दो चीज़ें हर स्टूडेंट को समझनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है बेटा मेहनत। मेहनत से कामयाबी मिलती है, ये कहावत नहीं है, ये रियलिटी है। हर गरीब बच्चे को एक मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी बदलने का, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत और दूसरा सही दिशा में की गई मेहनत। मेहनत गलत दिशा में करोगे तो होना कुछ नहीं है। अब मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ एक कोई जगह है ए, इससे इस तरफ जाते हैं तो दिल्ली पहुंच जाते हैं और इस तरफ जाते हैं तो इससे पंजाब पहुंच जाते हैं। इमेजिन करें कोई इस तरफ चलना स्टार्ट हुआ तो कहाँ जाएगा वो? पंजाब। उसको जाना दिल्ली है, इधर चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, कह रहा है मैं तो मेहनत कर तो रहा हूँ, मैं तो कितनी मेहनत कर रहा हूँ, रोज चलता हूँ मैं, एक दिन में पहुँच ही जाऊँगा। क्या वो पहुँच जाएगा इस डायरेक्शन में? मेहनत कर रहा है पर क्या गलत पकड़ ली? हाँ, तो ये दोनों बातें आपको 12th के बाद समझनी है। 12th तक पता है क्या होता है? सिर पे छत होती है, कोई चिंता फिक्र नहीं होती। एक जगह है, आपको 12 साल बच्चा वहीं जाता है, अपना लंच ले गया, अपना बुक्स ले गया, बैग ले गया, यार दोस्त हैं, हंसे हैं, टाइम पास हो गया, पढ़ लिए नहीं पढ़ लिए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आफ्टर 12th अपने आप फील करो सिर पे से छत हटती है एकदम से। अब तुम क्या करोगे, इसका प्रभाव तुम्हारी पूरी जिंदगी पे आएगा। अब तुम अगर खाली टाइम खराब करोगे ना तो फिर पूरी जिंदगी तबाह है बेटा। 12th तक चाहे कोई कुछ भी करे उसका फर्क उतना नहीं पड़ता, लेकिन आफ्टर 12th तुम 5 साल के अंदर अंदर जो कुछ कर लोगे उससे तुम्हारे अगले 50 साल डिसाइड होंगे। अगर तुमने अब आने वाले 5 बहुत ज्यादा हो जाते हैं नॉर्मल परिवार में, 2-3 साल में पेरेंट्स कहते हैं भाई अब कुछ कर ले अपना काम धंधा, अब देख ले क्या करेगा, क्योंकि कितने साल बैठा के खिलाएं। आप 12th करते करते हर बच्चा 17 से 18 साल पूरे कर जाता है। 17 तो करने ही करने हैं, इसके बाद 5 साल का मतलब 22 साल। 22 साल के बाद ना पेरेंट्स को फील होता है, हम इंडियन जो सोसाइटी है, कि भाई अपना काम धाम देखो, कब तक हम बैठाते रहेंगे, कब तक खिलाते रहेंगे। तो इन 3-4 सालों में आपका डिसीजन अगर सही पड़ गया तो आपकी लाइफ सेट, और अगर 3-4 सालों में आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो फिर आप बाद में पछताएंगे। और अगले कितने साल, अभी तुम 20 के अगर हो तो तुम्हें अभी 50 साल और जीना है। अभी तुम लोगों की खर्ची पर्ची जो है ना, जो ये सब चीज़ें हैं, ये सब पेरेंट्स कर रहे हैं पूरा। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारे खर्चे, खाना पीना। जिस दिन तुम्हारे ऊपर सब कुछ आएगा उस दिन फिर दिक्कत आ जाएगी, अगर तुम इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे तो। इसीलिए जम के पढ़ना बेटा। अब अपने पास ये दोनों चीज़ें देख लो, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, क्योंकि हर किसी के घर के हालात सेम नहीं होते। किसी के घर में बाप बैठा है, अच्छी कमाई हो रही है, बड़ा भाई भी कमा रहा है, वो लड़का कुछ भी कर ले। लेकिन कोई ऐसा भी होगा जिसके घर में ना बड़ा भाई ना बाप कमाने वाला, भाई पिताजी एक्सपायर हो गए, उसके ऊपर 2 बहनें और नीचे हैं जिनकी जिम्मेदारी है, तो फिर ऐसा लड़का थोड़ी ना सोच सकता है। ये फ़र्क होता है ये हर किसी के परिवार में। तो अपना फाइनेंशियल स्टेटस और अपना फ्यूचर ये देख के डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना है, कि उस जो भी तुम करो उस चीज़ का फ्यूचर होना चाहिए। ICS में परिमल सर ने आपको बताया होगा, हम तैयारी कराते हैं और 1 साल आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये इन्वेस्ट का मतलब है डेली अपने ऊपर समय देना। आप सुबह यहाँ 9 बजे आएंगे, 9 से और लगभग 1-1:30 बजे तक का आपका टाइम यहाँ रहेगा। डेली पढ़ना है, डेली सीखना है। हर आदमी को रोज आगे बढ़ना होता है। कोई आज यहाँ है ना तो कल वो ऊपर जाए, ऐसी कोशिश रखनी चाहिए तुम्हारी एज में, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर। कल यहाँ थे, आज भी यहाँ हो, परसों भी यहाँ हो, तो अगले दिन नीचे चले जाओगे, क्योंकि जो ग्रोथ नहीं करता ना यंग एज में, वो 100% गलत रास्ते पे जाता है। ये बिल्कुल सही और सच्ची बात है। या तो सही रास्ता पकड़ोगे करियर का, या गलत रास्ते पे। खाली नहीं बैठ सकता जवान बच्चा। तो अपनी ग्रोथ को ऊपर की दिशा में ऐसे ले जाना, ना कि कुछ दिन ऐसे ही रह के फिर नीचे गिर जाओ। ठीक है, ये तुम्हारे हाथ में है। अब 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सीखनी अगर नौकरी चाहिए। मैथ्स कंपलसरी है, चाहे तुमने 10वीं तक पढ़ाओ, अब फिर पढ़ना पड़ेगा। ये मैथ्स थोड़ा अलग होता है, ट्रिकी होता है। मैथ्स के साथ एक सब्जेक्ट रीजनिंग, इसको मेंटल एबिलिटी कहते हैं। 2 लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं पेपर के लिए, इंग्लिश और हिंदी, और ज़्यादातर ग्रामर बेस्ड आ जाती हैं। अब यहाँ वो कहानियाँ नहीं आएंगी 12th के बाद, ग्रामर सारी। और इसके बाद एक सब्जेक्ट होता है GK, जिसमें सोशल स्टडीज़ पूरा आता है और साइंस
आता है और करंट अफेयर्स आता है, भाई क्या कुछ दुनिया में चल रहा है। ये सब पढ़ाई होती है बेटा, ये इंसान को इंसान बनाने के लिए की जाती है। अब तक हम पढ़ रहे थे ना, वो हम समझ नहीं रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, लेकिन अब पढ़ाई करनी है नौकरी के लिए, और नौकरी की पढ़ाई टफ होती है हमेशा। अपने दिमाग में इस बात को बैठा लेना, ये इतनी नहीं है चलते चलते कोई भी कर लेगा, इसमें डेडिकेशन के साथ जमना पड़ेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा 1 साल, ये आपको अपनी लाइफ का अपने ऊपर देना पड़ेगा। वैसे भी तुम सोचो, तुम जब पढ़ने बैठे 5 साल के थे, अब तुम 17 साल प्लस हो, जिंदगी के 12 साल से ज्यादा का टाइम तुमने ऑलरेडी पढ़ाई को दे दिया, तो 1 साल और सही अपने ऊपर। अब जैसे अगर 12 साल की पढ़ाई को तुम मिट्टी में मिला दोगे कुछ भी ना करके, तो क्या निकालोगे। और ज़िंदगी बहुत लंबी है बेटा, कोई खर्चे नहीं देता। आज जो अपने दिखते हैं ना आपको, पेरेंट्स हैं या कोई भी हैं, ये सब ऐसे ही सबके साथ है। ये एक एज तक सब लोग सबकी हेल्प करते हैं, उसके बाद अपनी हेल्प खुद करनी पड़ती है। आप अपने परिवार में देख लो, आपके पिताजी का साथ किसने दिया था, एक एज तक उनके माता पिता भाई बंधुओं ने हेल्प की, उसके बाद सब अपना अपना परिवार खुद संभालते हैं। कोई गरीबी में जी रहा है, कोई अच्छे में, कोई बहुत अमीरी में, फिर दूसरा अमीर कभी गरीब की हेल्प करने नहीं आता। ये समाज का एक सिस्टम है, और ये जितनी जल्दी समझ लोगे उतना तुम्हारा फायदा। आज पीछे से अगर कोई पैसा लगा रहा है ना, ये कुछ साल लगाएगा, चाहे तुम्हारे खुद के पिताजी हैं, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें आपके ऊपर आएंगी। लड़कियों के लिए बेटा पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़ाई लिखाई के रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में। तुम सबने अपने घरों में देखा होगा, तुम्हारी दादी, तुम्हारी माताजी, सब औरतें एक ही ताना सहती आई कि तुम करती क्या हो पूरे दिन, तुम्हें काम ही क्या है पूरे दिन। अब वो तुम करती ही क्या हो, तुम्हें काम ही क्या है को क्रॉस करना है। अब औरतें कमाने की स्टेज पे हैं। अब जो बेटी नहीं कमाती ना बेटा, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है अपने घर में, ना उसका हस्बैंड रिस्पेक्ट करता, ना उसके बच्चे रिस्पेक्ट करते। अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, और जैसे हमारी दादियाँ जीवन काट रही थी वैसा ही काटना है, तो फिर ठीक है, फिर तो क्या ज़रूरत है बाहर निकलने की, फिर घर पे ही रहना। पर मुझे ऐसा लगता है आज का ज़माना बेटा बेटी के अंतर का नहीं है, अब इंसान को अपने लिए कमाना है, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। मैं जीके पढ़ाऊंगी, इसका एक पोर्शन मैं कराऊंगी। जीके